मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी फ्रेड्स को देखते हैं। ये एक शिप से एक टापू पर जा रहा था। वो एक वेदर ऑफिसर था और उसे वहाँ के मौसम का पता लगाना था। उसके साथ उस शिप का कैप्टन भी था। अब टापू पर पहुँचने के बाद ये सभी एक घर में जाते हैं जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। ये पहले वाले वेदर ऑफिसर का घर था जो 1 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। ये सभी वहाँ से निकलकर एक झरने की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पत्थर पर ग्रूनर लिखा हुआ था। अब ये सभी एक लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो सोया हुआ था। उसका नाम ग्रूनर था। कैप्टन उससे पूछता है कि पहले वाला वेदर ऑफिसर कहाँ है। ग्रूनर कहता है कि बहुत पहले वो बाहर गया और उसकी मौत हो गई। कैप्टन ने कहा उसकी डेड बॉडी कहाँ है। ग्रूनर ने कहा कि मुझे नहीं पता। अब ग्रूनर इनसे तंबाकू और वाइन मांगता है, लेकिन ये मना कर देते हैं। अब कैप्टन का यहाँ से जाने का टाइम आ गया था। वो फ्रेड्स को एक गन देते हैं और कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। अब रात को फ्रेड्स पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें कई सारे जीवों के बारे में लिखा था। उसमें पुराने ऑफिसर की बीवी की फोटो भी फ्रेड्स को मिलती है। अगले दिन फ्रेड्स पूरे टापू पर घूमकर मौसम की जानकारी लेता है और उसे नोट करता है। अब रात को जब फ्रेड्स कुछ काम कर रहा था तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो उसे काफी डरावना हाथ नजर आता है। ये देखकर वो डर जाता है। ये चीज उसके छत के ऊपर चढ़ गई थी। फ्रेड्स एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे मारता है और वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब फ्रेड्स बाहर निकलता है तो उसे कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं। वो सीधा ग्रूनर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मेरी जान को खतरा है। लेकिन ग्रूनर उसे साफ साफ मना कर देता है। अब फ्रेड्स वापस आता है और अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को परमानेंट बंद कर देता है ताकि वो क्रीचर अंदर न आ सके। उसे एक राइफल भी मिलती है जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखता है। अब रात को जब फ्रेड्स घर में बैठा होता है तो उसे कुछ क्रीचर उसकी तरफ आते नजर आते हैं और कुछ देर में वो सब उस पर हमला कर देते हैं। फ्रेड्स सभी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर वहाँ से नहीं भागते और फ्रेड्स अपने घर के चारों तरफ पड़ी लकड़ियों में आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और आग की वजह से सभी क्रीचर वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्रेड्स वहाँ से बाहर आता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। पूरी रात फ्रेड्स को वहीं पर रहना पड़ता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो अपने घर को देखता है जो अब जल चुका था। अब उसे वहाँ ग्रूनर नजर आता है। वो ग्रूनर को मारकर उसके लाइट हाउस में रहने का प्लान बनाता है। जब फ्रेड्स ग्रूनर को मारने लगता है तभी वहाँ वही क्रिएचर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब फ्रेड्स उस क्रिएचर को मारने ही वाला था कि ग्रूनर कहता है कि उसे मत मारो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब ग्रूनर उसे लाइट हाउस में लेकर आता है जहाँ फ्रेड्स सो रहा होता है। पिछली रात क्रिएचर से लड़ते टाइम किसी ने उसे काट लिया था। उसी जख्म को वो पालतू क्रिएचर चाट रहा था। तभी वहाँ ग्रूनर आ जाता है। फ्रेड्स ग्रूनर से उसके कंधे के घाव के बारे में पूछता है जहाँ ग्रूनर कहता है कि इस क्रिएचर ने मुझे एक बार काट लिया था। अब रात को ग्रूनर और फ्रेड्स क्रिएचर को मारने के लिए लाइट हाउस पर चढ़ते हैं। जब क्रिएचर आने लगते हैं तो ग्रूनर उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फ्रेड्स इतने सारे क्रिएचर को देखकर डर जाता है और बेचारा बेहोश हो जाता है। अब यहाँ अकेला ग्रूनर ही सभी क्रिएचर से लड़ता है। अगले दिन जब फ्रेड्स उठता है तो कल रात की वजह से ग्रूनर उस पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ देर में फ्रेड्स पानी भरने चला जाता है। जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि ग्रूनर अपने पालतू क्रिएचर के साथ फिजिकल हो रहा है। अब ये नाश्ता करने लगते हैं। ग्रूनर का पालतू क्रिएचर मरे हुए क्रिएचर का हाथ खा रहा था। अब रात को फिर से फ्रेड और ग्रूनर पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन इस बार ग्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाकर सो जाता है। रात भर सभी क्रिएचर से फ्रेड्स को ही लड़ना पड़ता है। अगली सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि फ्रेड्स जिंदा है। अब फ्रेड्स हम सभी से कहता है कि मैं यहाँ सुकून की जिंदगी के लिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ इन सभी जानवरों के बीच में फंस जाऊंगा। हर दिन मुझे एहसान फरामोश वाले काम करने पड़ते हैं। मैं हर रोज यहाँ अपने दिन गिन रहा हूँ कि कब 1 साल हो और मैं अपने घर जा सकूँ। कुछ दिन में सभी क्रिएचर इन पर हमला करना बंद कर देते हैं। तो ग्रूनर कहता है कि वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब उनकी तादाद बढ़ जाएगी तब वो फिर से हम पर हमला करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि हर बीतते हुए टाइम के साथ फ्रेड्स उस पालतू क्रिएचर को समझने लगता था। फ्रेड्स हमें बताते हुए उसका नाम अनेरिस रखता है। एक रात ये सभी जब बैठे होते हैं तो फ्रेड्स कहता है कि इनके खून में एक केमिकल है जो इनकी बॉडी को एकदम ठंडा रखता है और इनकी आंखों पर एक लेयर है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी देख सकते हैं। फ्रेड्स इन्हें पकड़कर शहर ले जाने की बात करता है। तभी अचानक से कुछ क्रिएचर इन पर हमला कर देते हैं। ये जल्दी से अपनी गन लेकर ऊपर जाते हैं। तब ये देखते हैं कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी क्रिएचर से लड़ते टाइम उनकी बुलेट खत्म हो जाती है और ये दोनों अंदर आने लगते हैं। लेकिन अंदर आते टाइम एक क्रिएचर ग्रूनर का पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को काट लेता है, लेकिन फ्रेड्स उसे अंदर खींच लेता है। अब रात को ये दोनों वहीं पर छिपते हैं। तो फ्रेड्स कहता है कि अब हम क्या करें। ये सुनकर ग्रूनर गाना गाने लगता है। अगली सुबह होते ही सभी क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं और अनेरिस ग्रूनर का जख्म चाट रही होती है। जब फ्रेड्स बाहर होता है तो फ्रेड्स को एक बोट नजर आती है। ये देखकर फ्रेड्स बहुत ज्यादा खुश होता है और भागकर अंदर जाता है। वो फ्लेयर गन चलाने ही वाला था कि तभी ग्रूनर उस पर हमला कर देता है और उसे रोकता है। तभी वहाँ अनेरिस आकर उसे बचा लेती है। अब ग्रूनर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ग्रूनर के गुस्से की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। ग्रूनर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस टापू पर और भी लोग आए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फ्रेड्स अनेरिस के पास आता है और उसे एक छोटी सी बोट दिखाता है। ये देखने के बाद अनेरिस उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ फ्रेड्स को एक और बोट मिलती है।
फ्रेड सीधा ग्रूनर के पास आता है और कहता है कि मुझे एक बोट मिली है, मैं उसके जरिए यहाँ से निकल सकता हूँ। ग्रूनर कहता है मुझे उस बोट के बारे में पहले से ही पता है, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम की नहीं और तुम इतनी दूर तक सफर नहीं कर पाओगे और रास्ते में ही मारे जाओगे। अब ग्रूनर उसे कुछ सामान दिखाता है और कहता है कि कुछ लोग यहाँ डायनामाइट की स्मगलिंग करते थे, लेकिन इस समुद्र में उनका जहाज डूब गया। तब फ्रेड्स को एक आइडिया आता है। वो कहता है मैं उन डायनामाइट्स को ढूंढ सकता हूँ और एक साथ कई सारे क्रिएचर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए ग्रूनर मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रेड्स और अनेरिस एक साथ नहा रहे थे। इन्हें देखकर ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है और ग्रूनर फ्रेड्स से कहता है कि हम आज ही डायनामाइट ढूंढने चलेंगे। अब ये दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ एक जहाज डूबा हुआ था। फ्रेड्स कहता है कि अगर मैंने इस रस्सी को एक बार हिलाया तो समझना कि सब कुछ ठीक है, 2 बार हिलाया तो सामान बांध दिया है और 3 बार हिलाया तो मैं खतरे में हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है जहाँ से वो काफी सारा सामान बांध देता है और ग्रूनर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक छोटा सा क्रिएचर आता है और फ्रेड्स को नीचे गिरा देता है। फ्रेड्स ने काफी भारी सूट पहना था ताकि वो सतह से खड़ा रह सके। अब फ्रेड्स रस्सी को हिलाता है लेकिन ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। बहुत कोशिश के बाद फ्रेड्स उस सूट से निकलकर बाहर आ जाता है। अब ये दोनों पूरे लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट्स बिछा देते हैं, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई भी क्रिएचर वहाँ पर नहीं आता। एक दिन अनेरिस इन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। तभी ग्रूनर उसे मारने लगता है और कहता है कि इसी ने उन सभी को बताया होगा। ग्रूनर फ्रेड से कहता है कि अब हम उन्हें मौका देंगे, हम मेन दरवाजा खुला रखेंगे, तुम नीचे जाना और उनके आते ही मैं ट्रिगर दबा दूंगा। रात को ये दोनों यही करते हैं। अब ग्रूनर अनेरिस को जबरदस्ती उसे आवाज लगाने को कहता है तो अनेरिस रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर फ्रेड्स को बहुत बुरा लगता है। जब फ्रेड्स नीचे होता है तो एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेड्स उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रूनर पर भी कई सारे क्रीचर हमला कर देते हैं। जब ग्रूनर ट्रिगर दबाता है तो ब्लास्ट नहीं होता। अब ग्रूनर उन सभी से बंदूक से लड़ने लगता है। एक तरफ फ्रेड्स फिर से ट्रिगर को सेट करता है और उसे दबाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से ग्रूनर और फ्रेड्स भी बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब फ्रेड्स ग्रूनर को उठाता है और दोनों बचे हुए क्रिएचर को मारने लगते हैं, तब फ्रेड्स को पता चलता है कि अनेरिस उन्हें छोड़कर वहाँ से चली गई है। अगले दिन फ्रेड्स समुद्र के किनारे पर एक सर्कल बनाकर उसमें वही बोट रखता है जो उसने अनेरिस को दिखाई थी। अब रात में फ्रेड्स ग्रूनर के रूम में जाता है, जहाँ उसके रूम में फ्रेड्स को वही फोटो मिलती है जो उसने अपने हाउस में देखी थी। वो समझ जाता है कि पुराना वेदर ऑफिसर ग्रूनर ही है। अगली सुबह फ्रेड्स देखता है कि अनेरिस वापस आ गई है, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत सारे क्रिएचर थे, लेकिन वो सभी फ्रेड्स को कुछ भी नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ ग्रूनर आ जाता है और फायरिंग करने वाला था, लेकिन फ्रेड्स कहता है कि रुक जाओ, ये बस शांति चाहते हैं। तब ग्रूनर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब लाइट हाउस पर जाने के बाद ग्रूनर हमला करने लगता है तो फ्रेड्स और ग्रूनर की इस बात पर लड़ाई हो जाती है और फ्रेड्स कहता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो। इन सभी की वजह से ग्रूनर काफी डिस्टर्ब हो गया था और वो बाहर चला जाता है, जहाँ सभी क्रिएचर मिलकर उसे मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब 1 साल बीत चुका था। वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो फ्रेड्स को ग्रूनर समझते हैं। अब फ्रेड्स हमें कहता है कि मुझे आज पता चला कि ग्रूनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था और उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई, क्योंकि यहाँ दुनिया से कई गुना ज्यादा बड़ी शांति उसे महसूस होती थी और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इन क्रिएचर्स के बारे में पता चले। ये कहते ही इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।